हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाग को बनाने सीखने वाले हैं। अगर आप लोग शुरुआत से भाग को सीखना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो ही आपको यह भाग अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप लोग बीच में इस वीडियो को छोड़ के चले जाते हो तो आपको यह भाग पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा और आगे आप बहुत तरह की गलतियाँ कर सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग एक नंबर को बनाते हैं। मैं इसमें भाग का 2 क्वेश्चन लिया हूँ और दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। तो चलिए हम लोग एक नंबर को, पहले नंबर को हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग एक नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो एक नंबर में हमारा क्या है, यानी 2 से हम लोग को 4, 6 और 8 यानी 3 या इसमें डिजिट है, तीनों डिजिट को क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से भाग देंगे और किस प्रकार से इस भाग को देकर इसका उत्तर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले हम लोग सिंगल अक्षर में भाग देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से 2 से 4 में भाग देंगे, उसके बाद 6 में भाग देंगे, फिर 8 में भाग देंगे। मान लीजिए ये वाला डिजिट अगर छोटा रहेगा और ये बड़ा रहेगा तो एक ही संख्या में भाग लगेगा, और अगर ये हमारा मान लीजिए कि ये बड़ा है और ये छोटा रहेगा तब यहाँ पे 2 संख्या में भाग लगेगा, ठीक है। ये आपको आगे जानना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसमें अभी सिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसान तरीके से मैं इसमें सिखाऊँगा। तो चलिए हम लोग पहले 2 से 4 में भागा करते हैं। तो चेक करेंगे 2 में 4 हमारा कितना बार में आ रहा है, यानी 2 के पहाड़ा में 4 हमारा कितने बार में आ रहा है। चलिए हम लोग 2 के टेबल को पढ़ते हैं, 2 के पहाड़े को पढ़ते हैं। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये 2 बार में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, पूरा पूरा 4 आ रहा है। तो ये हमारा कट गया। अब उसके बगल में जो भी संख्या है, इसके बगल में उसको हम लोग यहाँ पे उतारेंगे, इसी के जस्ट साइड में। जो हमारा यहाँ पे ये कट गया, इसके साइड में उतारेंगे। अब देखेंगे 2 के पहाड़े में हमारा 6 कितने बार में आता है। तो चलिए हम लोग 2 के पहाड़ा को पढ़ते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में। कितने बार में आया, तो 3 बार में आया। कितना आया, तो 6 आया। अब ये 6 में 6 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब उसके बगल में जो भी संख्या है उसको यहाँ पे उतार लेते हैं। यहाँ पे 8 है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, 2 के टेबल में हम लोग चेक करेंगे कि 8 कितने बार में आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 बार में। 4 बार में कितना आ रहा है, तो 8 आ रहा है। तो ये हमारा, अब इसके बाद में कोई भी संख्या नहीं बचा है और ये हमारा पूरा पूरा कट चुका है। तो यहाँ पर 2 से पूरा पूरा ये भाग हमारा लग गया और इसका आंसर कितना आया, 234 आया। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग एक नंबर भाग को बनाना सीख चुके हैं। इस प्रकार से आप लोग किसी भी भाग को बना सकते हो। तो चलिए हम लोग एक और भाग को बना के सीखते हैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हम लोग 3 से ये सारे संख्या को भाग देंगे, ठीक है। 3 से सबसे पहले हम लोग 3 से ये 4 बड़ा है तो इसमें भाग लगेगा। तो देखना है कि इसमें जो हम भाग देंगे, जो भी संख्या में भाग देंगे या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे एक कम होना चाहिए, यानी उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग 3 से 4 में भागा लगा रहे हैं तो 3 के पहाड़ा में 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में अगर 3 को हम लोग पढ़ते हैं तो 6 आ जा रहा है, और एक बार पढ़ते हैं तो 3 ही आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर को बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 से ये सारे संख्या को भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हमारा छोटा है और 4 बड़ा है, तो 3 से 4 में भागा लग जाएगा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये याद रखना है, जो भी संख्या में हम लोग इससे भाग देंगे वो हमारा या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे एक कम होना चाहिए। जैसे 3 से हम लोग 4 में भाग दे रहे हैं, अगर 3 के पहाड़े को 2 बार पढ़ते हैं तो 3 दूनी 6 आता है, और एक बार पढ़ते तो 3 आता है। यानी 3 जो हम लोग यहाँ पे 4 है तो 4 के ऊपर हम लोग 6 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार पढ़ के कितना लेंगे, 3 एकम 3। अब क्या होगा, 4 में से 3 हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब 1 बचेगा, 3 से 1 में भागा तो लगेगा नहीं, उसके बगल वाला जो भी संख्या है उसको यहाँ पे उतारेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो 15 हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में 15 कितने बार में आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 बार में हमारा ये 15 पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे। तो 15 में से 15 गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी इसको हम लोग कट कर दिए। अब उसके बगल में क्या है, 6 है। अब 3 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता है, उसको हम लोग पढ़ के चेक करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार में हमारा 6 आ रहा है, ये भी हमारा कट गया। अब उसके बगल में 6 के बगल में 7 है, तो 7 को यहाँ पे उतार दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चेक करना है कि 3 के पहाड़े में 7 पूरा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो 3 बार अगर 3 का के पहाड़ा को पढ़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना है, 7 है, तो उससे हम लोग या तो 7 लेंगे या तो उससे 1 कम लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 बार ही लेंगे 6। 7 तो पूरा पूरा आ नहीं रहा है, तो उससे 1 कम लेंगे, तो 2 बार में पढ़ने के बाद कितना आया, 6 आया। तो 7 में से 6 घट जाएगा, तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे कोई भी इसके बाद संख्या नहीं है, 7 हम लोग यहाँ पे उतार दिए थे, 7 के बाद कोई भी संख्या नहीं है। और तो यहाँ पे हमारा 1 क्या बच गया, तो 1 हमारा शेष रह गया। इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा भाग बन चुका है। तो देख सकते हैं हम लोग दोस्तों, इस वीडियो में 2 प्रकार के भाग को बनाना सीखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और हमको लग रहा होगा कि आपको इसमें भाग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार से अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।